हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। तो बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है। पहले तो हम बात करेंगे दर्पण हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम सीधा है। समतल दर्पण है, एकदम सीधा है। लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है वैसे थोड़ा राउंड शेप में होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण बनता कैसे है, किसे कहते हैं, देखिए। गोलीय दर्पण इस तरीके से बनता है, जैसे हमने कांच का एक खोखला गोला लिया, उस गोले को यहाँ पर हमने चित्र बनाया, आप लोग देख सकते हैं। यह कांच का एक खोखला गोला है। इस गोले को हमने यहाँ से काट दिया एक साइड से, और एक साइड से ऐसे काट दिया। इस कटे हुए भाग को हमने यहाँ पर रखा और इस कटे हुए भाग को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब हमने क्या किया, जब ये दोनों भाग को काटा है, इन दोनों भाग को हमने जो काट लिया है उस गोले से, तो ये कुछ राउंड शेप में है, गोल आकार में है, इसीलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, इन दोनों दर्पण के एक साइड पॉलिश कर दिया। जब हमने इसको काटा, इसके एक साइड पॉलिश कर दिया, और इसको काटा, इसकी एक साइड पॉलिश कर दिया। तो यह जो हमारा ये दर्पण बना, जब हमने पॉलिश कर दिया तो हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब क्यों यह अवतल दर्पण है और क्यों यह उत्तल दर्पण है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। क्यों, जैसे हमने कांच के खोखले गोले से काटा, दो साइड से काटा, एक साइड से इससे और एक साइड इससे। इस दोनों साइड को हमने यहाँ पर रखा, हमने एक के बाहर पॉलिश किया, एक को अंदर की ओर पॉलिश किया। तो जिस कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग के बाहर की तरफ पॉलिश किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और जब अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो एक परिभाषा होगी, एक परिभाषा और है क्या, कि जिस दर्पण के बाहर, मतलब जिस दर्पण के बाहर पॉलिश किया होता है उसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। एक बार और, कि जिस दर्पण का परावर्तक तल, अब देख लीजिए, ये हमने काटा, एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया गया। इन दोनों दर्पण का यहाँ पर चित्र बना है, देख सकते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल, उत्तल। तो हमने क्या किया, ये भाग काटा और एक तरफ पॉलिश कर दिया। जिस तरफ हम पॉलिश कर देते हैं वह पॉलिश किया हुआ भाग या तल होता है, और जो बचा हमारा दूसरा साइड, जैसे आप देख सकते हैं समतल दर्पण में एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, एक तरफ कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो जिस तरफ पॉलिश कर दिया हो गया है यह पॉलिश किया हुआ भाग है, और यह क्या है, परावर्तक तल है। क्योंकि जिस तल से प्रकाश टकराती है फिर रिफ्लेक्ट होती है उसी को ही परावर्तक तल कहा जाता है। ठीक है, तो एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो हमारा पॉलिश किया हुआ तल है या कलई किया हुआ तल है। और जो हमारा दूसरा साइड है यह हमारा परावर्तक तल है, जहाँ से प्रकाश टकराती है फिर रिटर्न हो जाती है, यही हमारा परावर्तक तल हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है
जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है और उत्तल दर्पण का कुछ चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। आ से अंदर, आ से अवतल। ठीक है, ट्रिक है एक छोटा सा, आ से अंदर, आ से अवतल। तो जिस दर्पण का, अब हम कहते हैं अवतल दर्पण, तो आप लोग ध्यान लगाएगा कि आ से अवतल, आ से अंदर, तो यानी कि जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होगा, धंसा हुआ होगा, ये अवतल हो गया। अब कोई हमसे पूछ ले अवतल दर्पण का चित्र बनाइए, तो अवतल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार होगा, पर बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ होगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उभरे हुए धंसे हुए तल पर पॉलिश किया हुआ होता है, अंदर की ओर जो भाग होता है उसके साइड पॉलिश किया होता है। ठीक है, ये हो गया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण के प्रकार आप लोग को इस वीडियो में इतना बता दिए हैं। एक बार फिर से हम क्विक रिकैप कर देते हैं। क्या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जब एक कांच का खोखला गोला हमने लिया, उस गोले को हमने एक दो साइड से काट दिया, एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे, जैसे हमने यहाँ पर काटा है। इस कटे हुए कांच के खोखले गोले के एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। अब पॉलिश के आधार पर है, आप पॉलिश किस साइड कर रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं, इस आधार पर दर्पण बनते हैं। यदि आप उस कांच के खोखले गोले से जिस भाग को काटे हैं, उस कटे हुए भाग के आप किस साइड पॉलिश कर रहे हैं, यह निर्धारित करता है। अगर आप अब एक गोला है, अब इस गोले से कुछ दो ही ऐसे कर सकते हैं। अब हमने इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब जो हमारा उभरा हुआ तल है उस पर हमने पॉलिश कर दिया, तो हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। क्योंकि देखो ये उभरा हुआ तल है कि नहीं है, कुछ इस प्रकार से ये उभरा हुआ है, ये अंदर धंसा हुआ है, तो हमने उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया। जब हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। लेकिन जब अब अंदर की ओर, ठीक है, अंदर के वाले तल की ओर पॉलिश कर देते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का चित्र इस प्रकार होता है और उत्तल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में मेरा एक ही उद्देश्य था, क्या कि आप लोग को हम गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में अच्छे से बताए हैं। और यह जो हमारा अवतल दर्पण है और यह जो हमारा उत्तल दर्पण है, इन दोनों दर्पणों को अच्छे से एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इन दोनों दर्पणों पर एक एक वीडियो बनाना होगा। इस दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इससे प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं और इसके सूत्र हैं, ठीक है, और इन सभी से रिलेटेड कुछ और भी हैं। क्या गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे हमारा हो गया कल वाले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हमारे होते हैं, जैसे हमारा हो गया दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का वक्ता केंद्र क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, दर्पण का फोकस दूरी क्या है, ठीक है, फोकस तल क्या है, ठीक है। ये सभी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समझ चुके होंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार। बस आज की इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक था जो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा यह आशा है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।